हेलो दोस्तों, मैं रजनी बंसल एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग 24/7 पर। दोस्तों, आज हम रोड सेफ्टी अवेयरनेस का लास्ट टॉपिक करेंगे, जो है नॉलेज ऑफ सेफ्टी मेजर्स इन व्हीकल्स, यानी वाहनों में सुरक्षा उपायों का ज्ञान। दोस्तों, पहले हम इस टॉपिक का मतलब समझते हैं कि इसका मतलब है कि जो भी वाहन हम चलाते हैं उनके अंदर हमें कौन कौन से सेफ्टी मेजर्स, कौन कौन से सुरक्षात्मक उपाय अपनाने चाहिए और उनका ज्ञान क्यों ज़रूरी है। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक पर। टॉप रोड सेफ्टी रूल्स टू फॉलो इन इंडिया। भारत में कौन कौन से रोड सेफ्टी रूल्स हैं जो कि टॉप प्रायोरिटी पे अपनाए जाते हैं। एवरी स्टेट गवर्नमेंट हैज़ इनेक्टेड सर्टेन रोड लॉज टू प्रोटेक्ट इट्स सिटीजन्स। सभी राज्य सरकारें अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए सड़क संबंधी कुछ नियम बनाती हैं। दे हैव ऑल्सो इनेक्टेड लॉज टू प्रोटेक्ट एनिमल्स एंड पेडेस्ट्रियंस। दोस्तों, हमारे राज्य सरकारों ने पशुओं की सुरक्षा और पैदल चलने वाले लोगों के लिए भी कुछ नियम बनाए हैं। बिलो आर सम ऑफ द की रोड सेफ्टी मेजर्स। और नीचे कुछ महत्वपूर्ण रोड सेफ्टी के उपाय दिए गए हैं। सबसे पहले आता है एनिमल सेफ्टी, यानी जानवरों की सुरक्षा से संबंधित उपाय। कैटल, कैट्स एंड डॉग्स आर अलाउड टू रोम फ्रीली। दोस्तों, हमारे देश में जो गाय भैंस हैं, कुत्ते बिल्लियां हैं, इनको स्वतंत्रता पूर्वक विचरने की आज़ादी है। हैंस अवॉइड हर्टिंग देम और रनिंग देम ओवर वाइल ड्राइविंग। वो फ्रीली कहीं भी आ जा सकते हैं, इसलिए हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जब हम ड्राइव कर रहे हों तो हम उन्हें कुचल ना दें या फिर उन्हें टक्कर मार के उनको हर्ट ना कर दें, उन्हें चोट ना पहुंचाएं। क्रॉस ऑन जिब्रा क्रॉसिंग। जिब्रा क्रॉसिंग पर ही हमें क्रॉस करना चाहिए। दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि जिब्रा क्रॉसिंग क्या होती है, जिसके ऊपर से पैदल यात्री निकलते हैं जब उन्हें रोड क्रॉस करनी होती है। द इम्पोर्टेंस ऑफ रोड सेफ्टी इज़ लॉस्ट ऑन दोज हु डू नॉट यूज़ द जिब्रा क्रॉसिंग टू क्रॉस अ रोड। दोस्तों, जो लोग सड़क पार करने के लिए जिब्रा क्रॉसिंग का यूज़ नहीं करते हैं, उनके लिए रोड सेफ्टी का कोई महत्व नहीं है। द ब्लैक एंड वाइट स्ट्राइप्स आर देयर फॉर अ रीज़न। रोड के ऊपर जो सफ़ेद और काली पट्टियाँ बनी होती हैं उनका कुछ कारण होता है। एंड फॉर योर सेफ्टी मेक यूज़ ऑफ इट टू क्रॉस द रोड। आपको रोड पार करने के लिए इन सफ़ेद और काली पट्टियों का यानी जिब्रा क्रॉसिंग का प्रयोग करना चाहिए ताकि आप सुरक्षित रहें। ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग। Among the important road safety rules is to avoid consuming alcohol and then driving. रोड सेफ्टी के महत्वपूर्ण नियमों में से एक ये भी है कि शराब पीकर गाड़ी चलाने से बचें। एल्कोहल कंजम्पशन इम्पेयर्स कोग्निटिव फंक्शनिंग। शराब पीने से सोचने समझने की शक्ति पर प्रभाव पड़ता है। शराब पीने से व्यक्ति अच्छे से सोच नहीं पाता। हैंस प्रिवेंट्स अ पर्सन फ्रॉम बीइंग फुली इन कंट्रोल ऑफ द व्हीकल। और इस तरह जो व्यक्ति शराब पीकर गाड़ी चलाता है उनका अपने वाहन पर पूरी तरह से कंट्रोल भी नहीं रहता है। एग्जॉशन और हेल्थ इश्यूज़। यदि आपको कोई थकावट या स्वास्थ्य संबंधी कोई प्रॉब्लम है तो उससे संबंधित नियम भी है। रोड सेफ्टी रूल्स डिमांड दैट यू डू नॉट ड्राइव इफ़ यू हैव सम हेल्थ इश्यूज़। जो रोड सेफ्टी रूल्स हैं वो ये भी कहते हैं कि यदि आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं, स्वास्थ्य प्रॉब्लम है, तो आपको गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। मोर ओवर, इफ़ यू आर एग्जॉस्टेड देन ऑल्सो इट इज़ एडवाइज्ड नॉट टू ड्राइव। इसके अलावा यदि आप थके हुए हैं तो भी आपको यही सलाह दी जाती है कि आप उस समय गाड़ी ना चलाएं। दोस्तों, मैं यहाँ बार बार गाड़ी का इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि यहाँ ड्राइव लिखा हुआ है। आपको एक जनरल नॉलेज की बात मैं बताना चाहूँगी कि जो ड्राइव वर्ड है वो 4 व्हीलर के लिए यूज़ होता है। 4 व्हीलर या उससे ज़्यादा टायर वाले जो व्हीकल्स होते हैं उनके लिए यूज़ होता है। साइकिल, बाइक, स्कूटी जैसे 2 व्हीलर्स के लिए राइड वर्ड यूज़ होता है। इसलिए मैं यहाँ पे बार बार गाड़ी का संदर्भ में बात कर रही हूँ। नंबर 5, फॉलो ट्रैफिक लाइट्स। ये आप सभी जानते हैं कि हमें ट्रैफिक लाइट्स को फॉलो करना चाहिए। बी ओबीडियंट टू ऑल द ट्रैफिक सिग्नल्स। वॉक व्हेन द सिग्नल शोज ग्रीन। ये 2 यहाँ पे रॉन्ग लिखा हुआ है। हमें तभी चलना चाहिए जब कि ट्रैफिक सिग्नल ग्रीन हो। नंबर 6, कीपिंग टू द लेफ्ट। अमंग द सेफ्टी रूल्स ऑन द रोड अ वाइटल वन इज कीपिंग टू द लेफ्ट वाइल वॉकिंग और ड्राइविंग so that you do not collide with vehicles coming from the right. दोस्तों, सड़क सुरक्षा संबंधित नियमों में एक नियम यह भी है कि, और यह काफ़ी महत्वपूर्ण नियम है कि सड़क के बाईं ओर ही हमेशा चलें, या जब भी आपको गाड़ी ड्राइव करनी है तो भी आप बाईं ओर ही ड्राइव करें ताकि
जो वाहन राइट साइड से आ रहे हैं, दाईं तरफ से आ रहे हैं, आप उनसे टकरा न जाएं। स्लो डाउन एट इंटरसेक्शंस, चौराहों पर धीमी रफ्तार रखना। स्लो डाउन वाइल एंटरिंग द मेन रोड, क्रॉसिंग्स, इंटरसेक्शंस एंड कॉर्नर्स। दोस्तों, किसी भी मुख्य सड़क पे क्रॉसिंग्स यानी जिब्रा क्रॉसिंग वगैरह पे जहाँ से हम सड़क पार करते हैं, या फिर जो चौराहे आते हैं, या फिर जो कोने होते हैं, सड़कों के कोने कॉर्नर्स होते हैं, उन पर हमेशा ही ध्यानपूर्वक चलना चाहिए और वहाँ अपनी स्पीड को कम कर देना चाहिए। नंबर 8, टर्न सिग्नल्स एंड हैंड जेस्चर्स। यूज़ द नेसेसरी सिग्नल्स व्हेन यू आर टर्निंग, स्लोइंग डाउन और अलाउइंग सम अदर व्हीकल टू पास। दोस्तों, जब आपको सड़क पर मुड़ना हो या फिर अपनी गाड़ी स्लो करनी हो, आप अपनी गाड़ी स्लो कर रहे हैं या फिर किसी और दूसरे व्हीकल को रास्ता दे रहे हैं, तो आपको अपने हाथ से इशारा करना चाहिए। डू नॉट यूज़ हॉर्न्स इन द साइलेंट जोन। जो साइलेंट जोन एरियाज़ होते हैं उसमें आपको हॉर्न नहीं यूज़ करना चाहिए। आप जो डीपर देते हैं या फिर जो इंडिकेटर देते हैं वो भी सिग्नल्स के अंदर ही आते हैं। यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन्स। दोस्तों, मोबाइल फ़ोन यूज़ करने से संबंधित भी नियम है, और वो ये है कि यूजिंग मोबाइल फ़ोन्स वाइल ऑन द रोड कैन कॉस्ट लाइव्स। यदि आप सड़क पर मोबाइल फ़ोन का प्रयोग करते हैं तो जान भी जा सकती है। हैंस अ रोड सेफ्टी पॉइंट, अवॉइड यूजिंग योर मोबाइल फ़ोन वाइल ऑन द रोड। और इस तरह एक सेफ्टी पॉइंट आपका यह भी है कि सड़क पर आप मोबाइल फ़ोन का प्रयोग न करें। दीज वर द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ द रोड सेफ्टी रूल्स। यह रोड सेफ्टी रूल्स में सबसे अधिक महत्वपूर्ण नियम थे। देर आर अदर डिस्कस्ड बिलो। इनमें से कुछ और नियम भी हैं जो महत्वपूर्ण हैं। नंबर 10, ड्राइविंग ऑन वन वे रोड्स। देर आर मैनी वन वे रोड्स इन इंडिया। इंडिया में बहुत सी रोड्स हैं जो वन वे हैं, जिन पर केवल एक तरफा रास्ता होता है। वाइल ड्राइविंग अ कार यू नीड टू बी कॉशियस ऑफ ड्राइविंग इन द राइट डायरेक्शन। जब आप कार को ड्राइव कर रहे हैं तो आपको सही दिशा में ड्राइव करने के लिए सावधानी अवश्य बरतनी चाहिए, एज इट कैन बी डेंजरस, क्योंकि यह घातक हो सकता है। मोर ओवर, यू शुड अवॉइड पार्किंग योर व्हीकल इन अ रिवर्स डायरेक्शन ऑन सच अ रोड। दोस्तों, यदि वन वे रोड है तो आपको विपरीत दिशा में अपनी कार पार्क करने से भी बचना चाहिए, क्योंकि जहाँ वन वे रोड है तो ऑब्वियसली या तो वहाँ पे कोई काम चल रहा है, या फिर वो इतनी बिजी रोड है कि वहाँ एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, या फिर वो रोड बहुत ज़्यादा संकरी होती है, नैरो होती है, इसीलिए वो लोग रोड्स को वन वे रोड घोषित करते हैं। नेक्स्ट, रोड सेफ्टी रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर कार्स। 4 व्हीलर्स और 2 व्हीलर्स के लिए अलग अलग रूल्स बनाए गए हैं। आइए चलते हैं कार के लिए जो नियम बनाए गए हैं उनके ऊपर। These are the road safety rules for those driving cars. दोस्तों, जो लोग कार ड्राइव करते हैं उनके लिए ये नियम बनाए गए हैं। वियर सीट बेल्ट्स। सेक्शन 183 सब सेक्शन 3 CMVR 177 MVA ऑफ द मोटर व्हीकल्स एक्ट स्टेट्स द फाइन फॉर नॉट वियरिंग अ सीट बेल्ट वाइल ड्राइविंग। दोस्तों, सबसे पहला नियम है कि आपको सीट बेल्ट बांधनी है। यदि आप सीट बेल्ट नहीं बांधते हैं ड्राइविंग करते हुए तो मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 183 सब सेक्शन 3 CMVR 177 के अकॉर्डिंग आपको फाइन भरना पड़ेगा। हैंस फॉर कार ड्राइवर्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल इज़ टू वियर सीट बेल्ट। इसीलिए जो लोग कार ड्राइव करते हैं उनके लिए सबसे अधिक ज़रूरी नियम है कि वो लोग सीट बेल्ट्स को वियर करें, सीट बेल्ट्स बांधें। अवॉइड गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड। अपना ध्यान इधर उधर न लेके जाएं। व्हेन ड्राइविंग अवॉइड गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड, इंस्टेड फोकस फुली ऑन द रोड। आपका रोड पर ही पूरी तरह से ध्यान होना चाहिए, यहाँ वहाँ न देखें। रिस्पेक्ट स्पीड लिमिट्स। जो स्पीड लिमिट्स उन्होंने रोड पे लगा रखी होती हैं आपको उनका ध्यान रखना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही ड्राइव करना चाहिए। ड्राइविंग एट हायर स्पीड्स कैन लीड यू टू पे द पेनल्टी और कॉज एन एक्सीडेंट। यदि आप जो स्पीड लिमिट इंडिकेट की हुई है, जो उन्होंने स्पीड लिमिट का बोर्ड लगाया हुआ है, उससे अधिक स्पीड रखते हैं तो आपको फ़ाइन भरना पड़ सकता है, या फिर आप एक्सीडेंट का शिकार भी हो सकते हैं। मेंटेन योर कार। एन इल मेंटेन्ड व्हीकल कैन कॉज एन एक्सीडेंट। आपको अपनी गाड़ी की उचित देखभाल करनी चाहिए। यदि गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम है तो वो एक्सीडेंट को न्योता दे सकती है। हैंस यू शुड मेंटेन योर कार सो दैट योर इल मेंटेन्ड कार डजेंट कॉज एक्सीडेंट्स। इसीलिए आपको अपनी गाड़ी की समय समय पर
सर्विस करवानी चाहिए ताकि आप एक्सीडेंट्स का शिकार न हो सके। रोड सेफ्टी रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर बाइक्स। दोस्तों, टू व्हीलर्स के लिए जो नियम दिए गए हैं वो ये हैं। नंबर 1, वियर अ हेलमेट। हेलमेट वियर करना चाहिए आपको। ऑलवेज वियर ISI सर्टिफाइड हेलमेट्स वाइल ड्राइविंग। दोस्तों, जब भी आप टू व्हीलर राइड करते हैं तो आपको ISI मार्क वाला हेलमेट ही हमेशा पहनना चाहिए। दीज विल प्रोटेक्ट योर हेड ड्यूरिंग अ कोलिजन। और किसी से टक्कर होने पर जो हेलमेट्स हैं वो आपके सर की सुरक्षा करते हैं। डू नॉट स्वर्व बिटवीन लेन्स। लेन्स को बार बार बदलना नहीं चाहिए। कभी आप इधर आ रहे हैं उधर जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। मैनी ड्राइवर्स एंजॉय बाइकिंग। ऐसे बहुत से बाइकर्स हैं जिनको बाइक चलाना पसंद होता है। हाउ एवर स्वर्विंग बिटवीन लेन्स कोजेज अ लॉट ऑफ एक्सीडेंट्स। लेकिन यदि आप लाइनों के बीच में से निकलते जा रहे हैं, बार बार लाइनें चेंज कर रहे हैं, टेढ़ी मेढ़ी बाइक चला रहे हैं, तो उससे बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। हैंस दिस शुड बी अवॉइडेड। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। हैंस फॉलो लेन डिसिप्लिन एंड ट्राई नॉट टू मैनूवर इन टाइनी गैप्स। और इसीलिए आपको क्या करना चाहिए कि जो भी लाइनों से संबंधित अनुशासन है उसको अपनाना चाहिए और जो छोटे छोटे गैप्स हैं उनके अंदर से बाइक को निकाल के नहीं लेके जाना चाहिए। अब दोस्तों, वैसे तो आपका टॉपिक यहाँ ख़त्म हो गया है, लेकिन इस टॉपिक का कुछ भाग ऐसा भी है जिसमें से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो आइए चलते हैं इस पर। छोटा सा टॉपिक है ये। व्हाट आर द डिफरेंट ट्रैफिक एंड रोड सेफ्टी इश्यूज़। मतलब कि ट्रैफिक और सड़क सुरक्षा से संबंधित कौन कौन सी समस्याएं हैं। रोड सेफ्टी इन इंडिया इज़ वेरी पुअर। दोस्तों, भारत में सड़क सुरक्षा की स्थिति बहुत ही ख़राब है। डिस्पाइट सेवरल गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस देयर आर मिसहैप्स एंड एक्सीडेंट्स। हालांकि सरकार ने बहुत से नियम और कानून कायदे बनाए हैं, लेकिन फिर भी बहुत सी दुर्घटनाएं और एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। हेयर आर सम ऑफ द इश्यूज दैट कंटिन्यू टू प्लेज अस। कुछ इश्यूज उनमें से नीचे दिए गए हैं जिनसे हम घिरे रहते हैं। इनमें सबसे पहले आता है बैड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रोड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। जो रोड सेफ्टी के जो स्टैंडर्ड्स हैं वही अच्छे तरीके से लागू नहीं किए गए हैं। जैसे समटाइम्स द करेक्ट रोड साइंस आर नॉट मार्क्ड और इम्प्लीमेंटेड। कई बार जो रोड के ऊपर साइंस लगे होते हैं वही सही नहीं होते, या फिर अच्छे से वो दिखाई नहीं दे रहे होते, या फिर उन्हें सख्ती से लागू नहीं किया जाता। दीज शुड बी करेक्टेड एट द अर्लीस्ट बाय द रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी। और RTO के जितने भी अधिकारी हैं उन सभी को चाहिए कि वे इन सभी रोड सेफ्टी के जो साइंस हैं उनको जल्द से जल्द सही करवाएं। बैड व्हीकल डिज़ाइन। व्हीकल का यदि डिज़ाइन ख़राब है, इंडियन कार मैन्युफैक्चरर्स डू नॉट डिज़ाइन देयर व्हीकल विद मैनी सेफ्टी फीचर्स इन्वॉल्व। इंडिया में जो कार बनाने वाली कंपनियां हैं वो ऐसे बहुत से सेफ्टी फीचर्स हैं जो अपनी कारों में बनाती ही नहीं हैं। अनलाइक द वेस्ट वेयर कार्स आर मैन्युफैक्चर्ड विद मैनी ऑटोमेटिक सेफ्टी फीचर्स, इंडियन व्हीकल स्टिल लैग। जबकि पश्चिमी देशों में गाड़ी बनाने वाले अपनी गाड़ी के अंदर ऑटोमेटिक सेफ्टी के लिए जो फीचर्स हैं वो बना के रखते हैं ताकि उनके जो गाड़ियों के खरीदार हैं, उनके गाड़ियों में यात्रा करने वाले लोगों को कोई किसी भी तरह का नुकसान न पहुंचे। इंडियन व्हीकल स्टिल लैग। और जबकि भारत के वाहनों में ऐसी सुविधाओं की अभी भी कमी है। इन डिफरेंट गवर्नमेंट्स, जो सरकारें हैं वो भी उदासीन हैं, उन्हें भी कोई खास फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वो इनके लिए कुछ खास कर नहीं रही हैं। गवर्नमेंट्स डू नॉट प्लान देयर रोड्स प्रॉपरली। जो गवर्नमेंट्स हैं वो भी अच्छे से रोड नहीं बनाती हैं। मोर ओवर गवर्नमेंट्स आर ऑल्सो इंडिफरेंट अबाउट द स्टेट ऑफ द रोड्स। और इसके अलावा जो गवर्नमेंट्स हैं, हमारे यहाँ की सरकारें हैं, वो सड़कों की स्थिति के बारे में भी उदासीन रहती है। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सड़क पे कितने गड्ढे हो रखे हैं, कोई सड़क बार बार उखड़ क्यों जाती है, और कोई किसी सड़क पे कितने ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। वो पूरी तरीके से इनसे लापरवाह रहती हैं। लैक ऑफ एमरजेंसी सर्विसेज। जो इमरजेंसी सर्विसेज रहती हैं उनकी भी कमी है। इवन दो देर आर रोड सेफ्टी रूल्स, देर इज़ अ कंप्लीट लैक ऑफ एमरजेंसी सर्विसेज। दोस्तों, हालांकि रोड सेफ्टी रूल्स बने हुए हैं उसके बावजूद भी एमरजेंसी सर्विसेज की यहाँ पे पूरी तरीके से अभाव है। व्हेन अ क्विक रिस्पॉन्स टीम इज़ नॉट अवेलेबल, विक्टिम्स कम टू देयर इंजरीज ऑन द स्पॉट। जब समय पर बचाने वाली टीम उपलब्ध नहीं होती है, राहत कार्यों वाली टीम उपलब्ध नहीं होती है, तो जो विक्टिम्स होते हैं जिनका एक्सीडेंट हो जाता है, हालांकि उनको बहुत बड़ी चोट
नहीं आती, लेकिन क्योंकि समय पर मदद नहीं पहुंच पाती इसलिए वो बहुत बार ऑन द स्पॉट यानी उसी स्थान पर मृत्यु का शिकार हो जाते हैं। हैंस इट इज़ हाईली इम्पोर्टेंट दैट देयर बी एमरजेंसी सर्विसेज, और इसीलिए ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि एमरजेंसी सर्विसेज की व्यवस्था की जाए। लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग सिटीजन्स, हम सड़कों पर होने वाले एक्सीडेंट्स के लिए केवल सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, इसके लिए हम नागरिकों में भी उत्तरदायित्व का अभाव है, मतलब हम भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। मोर ओवर देर इज़ अ कंप्लीट लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग सिटीजन्स, जो नागरिक हैं उनके अंदर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पूर्णतः अभाव है। मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ दे हु कमिट द रॉन्ग, बहुत बार तो नागरिक ही जानबूझकर गलती कर देते हैं। नागरिक भी जानबूझकर ऐसी गलतियां करते हैं रोड पर कि उनका एक्सीडेंट हो जाता है। पुअर रोड्स, जो सड़कों की ख़राब हालत है वो भी इसके लिए जिम्मेदार है। पुअर रोड्स आर ऑलवेज अ कॉज ऑफ रोड एक्सीडेंट्स इन इंडिया। दोस्तों, सड़कों की ख़राब हालत तो हमेशा से ही भारत में रोड एक्सीडेंट्स का एक बहुत बड़ा कारण रही है। जैसा कि आप जानते हैं, जिन सड़कों पर गड्ढे ज़्यादा होते हैं वहाँ पर एक्सीडेंट्स ज़्यादा होते हैं, और जिन सड़कों पर अंधे मोड़ होते हैं वहाँ एक्सीडेंट्स ज़्यादा होते हैं। ऐसी जगह पर हमें अपना व्हीकल ध्यान से चलाना चाहिए। इसी के साथ आपका ये रोड सेफ्टी अवेयरनेस का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों, इसके बाद आपको कौन सा टॉपिक करना है, कौन सा सब्जेक्ट आप करना चाहते हैं, आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। मैं इसके बाद आपको वही करवाऊँगी। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। और दोस्तों, आप प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके जब कमेंट्स मुझे मिलते हैं तो मुझे बड़ा हौसला मिलता है और आगे और अच्छा काम करने की प्रेरणा मिलती है। फ्रेंड्स, आई नीड योर सपोर्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।